कक्षा 9 के लिए आज प्रश्नावली 1.6 प्रस्तुत है। यह प्रश्नावली घातांक के नियमों पर आधारित है। इसको ध्यान से देखिए और प्रश्नावली 1.6 को हल कीजिए। कक्षा 9 के लिए वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। जैसा कि आपको मालूम है, कक्षा 8 में आपने घातांक के नियम समझ रखे हैं। घातांक आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आधार होता है। जैसे x की पावर हम m लिखते हैं तो x क्या है, आधार है, और m क्या है, घातांक है। तो जब एक ही आधार पर अलग अलग घातें होती हैं और वो आपस में गुणा होती हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा, घातें एक ही आधार की संख्या की घातें अलग अलग हों तो घातें भाग देने पर घट जाती हैं। और ये ध्यान रखें, अगर x की पावर m की पावर n घातांक के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो, तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। और अलग अलग आधारों में एक ही घात हो, अलग अलग आधारों में एक ही घात हो, गुणा करने पर दोनों संख्याएं गुणा हो जाती हैं और घात वही रहती है। इन चार नियमों को अपने दिमाग में बैठाए रखना है। क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 1.6 में जो पहला प्रश्न है वो है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात कीजिए है, क्या मान ज्ञात करना है ये आप देखिए। पहला है 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/5। यहाँ पर हम हल करने की कोशिश करते हैं 64 की घात 1/2। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो 64 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो की घात 1/2। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 आया है 6 बार, की घात 1/2। जैसे हमने नियम बताया था कि घात के ऊपर घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती हैं। 2 की घात 6 से 1/2 गुणा हो जाएगा, घात में ही गुणा हो रहा है। 2 से ये 3 बार कट गया, अर्थात 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। दूसरा भाग है 32 की घात 1/5। 32 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/5, अर्थात 2 की घात 5 की घात 1/5। 5 और 1/5 अंश में घात में गुणा हो जाएंगे तो 5 से 5 कट गया 2। इसी प्रकार इसका तीसरा भाग है 125 की घात 1/3। 125 माने 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3। 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया अर्थात 5 बच गया। दूसरे प्रश्न में गौर करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में मान ज्ञात कीजिए है 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/3, 16 की घात 3/4, 125 की घात 1/3। 9 की घात 3/2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 3 9 होता है तो 2 से 2 घात कट गई, 3 की घात 3 बची, अर्थात 3 3 9 3 27। ऐसे ही 32 की घात 2/5 में हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 32 की घात 2/5। तो 5 से 5, ये वाली 5 की घात कट गई ना, 5 गुणा 2/5 हुआ तो 5 से 5 कट गया तो 2 की घात 2 अर्थात 4 बच गया। 16 की घात 3/4, 16 की घात 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 2 की घात 4 की घात 3/4। तो 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 बचा, अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 8। ऐसे 125 की घात ऋण 1/3। 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात ऋण 1/3, 5 की घात 3 गुणा ऋण 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, 5 की घात ऋण 1। अब आपको ये पता है कि अगर घात में ऊपर ऋणात्मक होता है, अगर उसको धनात्मक करना चाहें तो उसका नीचे ले लेते हैं, हर में ले लेते हैं। देखिए 5 की घात ऋण 1 है तो 1/5 हो गया, अगर ऋण 2 होता तो 1/5 की घात 2 हो जाता। ठीक है, सरल कीजिए में पहला भाग है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो एक ही आधार की घातें अगर गुणा होती हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 2/3 धन 1/5, 2/3 और 1/5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 का लॉस 15 हो गया तो ये यहाँ 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, 10 10 और 3 13, 2 की घात 13/15। ये कौन सा नियम लागू हुआ, x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। अगला देखो 1/3 की घात 3 की घात 7
दूसरा पार्ट है इसका। तो घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, 1/3 की घात 21 हो जाएगा। तो 1/3 की घात 21। अगला देखिए 11 की घात 1/2 बट्टे 11 की घात 1/4। तो 11 की घात 1/2 में से 1/4 घट जाएगा। क्यों? एक ही आधार की घातें क्या हो रही, विभाजित हो रही हैं। विभाजित करने पर घातें घट जाती हैं। 11 की घात ये 1/2 में से 1/4 गया, कितना बचा, ये 904 हो गया। 2 1 कम 2 2, 2 में से 1 गया 1, 11 की घात 1/4। कौन सा नियम लागू हुआ? x की घात m बट्टे x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। अगला देखिए 7 आधार है, 7 आधार की घात 1/2, 8 आधार की घात 1/2। तो आधार अलग अलग हैं तो घातें एक ही हैं, तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। 68 56 की घात 1/2। तो कौन सा नियम लागू हुआ? x की घात m गुणा y की घात m बराबर x y की घात m।